हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे, दैट इज साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं, इंग्लिश में इनकी क्या इम्पोर्टेंस है और इंग्लिश बोलते समय हम साइलेंट लेटर्स को कैसे देखें या इनका क्या महत्व है। इंग्लिश रीडिंग में साइलेंट लेटर्स का बहुत इम्पोर्टेंस है, तो ये सारी चीज़ें हम बहुत ही आसान तरीके से जानेंगे कि साइलेंट लेटर्स को कब बोला जाता है या कब नहीं बोला जाता है। सो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में और स्पेशली इंग्लिश रीडिंग में इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम बहुत ही स्टार्टिंग से सारे साइलेंट लेटर्स को जानेंगे और उसे समझेंगे कि साइलेंट लेटर्स को हम कैसे छोड़ें और उनका प्रोनाउंसिएशन बोलते समय कैसे उनका यूज़ करते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो के शुरू में हम बताते हैं कि सारे साइलेंट लेटर्स को हम बारी बारी से जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो के एंड में मुझे कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे ए साइलेंट लेटर्स। ए लेटर्स कहाँ कहाँ साइलेंट होता है और जब इसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन में इसको हम बोलेंगे या नहीं बोलेंगे ये सब जानेंगे। सो देखेंगे आप, सबसे पहला एक वर्ड लिखा हुआ दैट इज आर्टिस्टिकली। यहाँ ब्लू कलर से जो ए को मैंने दिखाया है इसको हमको प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है, तो इसको बोले आर्टिस्टिकली। नेक्स्ट वर्ड इज दैट इज लॉजिकली। यहाँ भी ए को हमें प्रोनाउंसिएशन में नहीं शामिल करना है, इसको भी छोड़ देना है। सो दिस इज साइलेंट लेटर्स। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स यहाँ आप देखेंगे जैसे लॉजिकली, म्यूजिकली, फिजिकली। दीज ऑल वर्ड्स दे आर वर्ड्स जहाँ पर हमको ए लेटर को, जिनको ब्लू इंक से मैं दिखाया है, इनको हमें प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। ऐसे और दूसरे वर्ड्स को भी देख लेते हैं। अब हम देखते हैं ऐसे वर्ड्स जिनमें बी लेटर साइलेंट है। तो देखेंगे सबसे पहले यह हम देख रहे हैं बी लेटर को साइलेंट किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स को मैंने लिस्टेड किया है, जैसे आप देख रहे हैं लैम्प, LAMB, लेकिन यहाँ बी को साइलेंट रखा गया है तो इसको हम बोलेंगे लैम्प। थम। नेक्स्ट वर्ड इज नम, क्रम, क्रमलिंग। तो ये सारे वर्ड्स आप देख रहे हैं, इन सब में हमने बी लेटर को साइलेंट रखा हुआ है और प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। और भी वर्ड्स कुछ ऐसे जैसे बॉम्ब, कॉम, डाउट, प्लमा एंड लिम। ये वर्ड्स में भी हमने बी लेटर को साइलेंट रखा है और उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट, इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको रीडिंग में और सही वर्ड का सही उच्चारण करने में बहुत हेल्प होगी। और आगे देखते हैं ऐसे ही साइलेंट लेटर्स को। अब हम देखते हैं लेटर को कहाँ कहाँ साइलेंट रखा जाता है और ऐसे वर्ड्स को फिर हम कैसे बोलेंगे। तो सी लेटर साइलेंट है, आप देखेंगे मैंने डिफरेंट कलर से इसको लिखा हुआ है, ब्लू कलर से। तो ये सारे वर्ड्स साइलेंट लेटर्स हैं, जैसे कि कंसाइंस, या सी का हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, राइट। कंसाइंस, कॉन्सियस, तो यहाँ भी सी का हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मैंने यहाँ लिस्टेड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे क्रिसेंट, यस, डिसेंट, डिसेंट, ये दोनों वर्ड्स अलग अलग है। डिसेंट अलग है और डिसेंट अलग है, राइट। इनको आप देखेंगे। इसके आगे और देखते हैं डिसिपल, राइट, इवानेस और फैसिनेट, फ्लोरेसेंट, मसल्स। सो यू गाइस, यू जस्ट सी, यहाँ जो ब्लू कलर से मैंने जो लेटर्स लिखे हैं सी लेटर, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। और आगे देखते हैं ऐसे कुछ और वर्ड्स। अब हम देखते हैं यहाँ पर डी लेटर को साइलेंट रखा गया है और डी लेटर को जब साइलेंट रखते हैं तो प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं। आइए देखते हैं ऐसे कुछ वर्ड्स को। ये मैंने जिनको डी को साइलेंट रखा गया तो उनको ब्लू कलर से लिखा हुआ है, जैसे बैज, डी का यहाँ प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, बैज, इसको भी छोड़ देंगे। यहाँ लिखा है एज, तो यह डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, दैट इज जनरली आप इसको हैंडसम बोलते होंगे, लेकिन यहाँ डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। अब ये वर्ड बन जाएगा हैंडसम, यस, हैंडसम नहीं बोलना है, हैंडसम बोलेंगे। दिस इज हैज, यस, दिस इज हैज।
या डी का हमको प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। बेज, वेंसडे, दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग वर्ड। तो आप यहाँ देखेंगे डी का प्रोनाउंसिएशन हमको छोड़ देना है, वैसे वेडनेसडे नहीं बोलना, इसको वेंसडे बोलेंगे। ऐसे और भी वर्ड्स देखते हैं। अब हम देखते हैं कि ई लेटर साइलेंट होता है, किन वर्ड्स में इसको साइलेंट रखा जाता है और उनको कैसे बोलते हैं। सबसे पहला वर्ड आपके सामने है ए जी ई। इसको या ई लेटर जिसको हमने ब्लू कलर से दिखाया है, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है, इसको बोलेंगे एज। यस, ब्रीथ, यहाँ आप देखेंगे टी एच ई दिया है, इसको नहीं करेंगे। ब्रिज, चेंज, हिट। सो एक सीक्रेट मैं बताता हूँ, किसी भी वर्ड के बाद में यदि ई लिखा हुआ आ जाए तो उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमने ई लेटर को साइलेंट रख करके देखा, इन सारे वर्ड्स में ई लेटर साइलेंट है। कुछ और वर्ड्स को आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं जहाँ पर जी लेटर साइलेंट होता है तो उन वर्ड्स को हम कैसे बोलेंगे। तो जी लेटर जहाँ साइलेंट होगा तो उन वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं देखते हैं। कुछ लिस्ट मैंने यहाँ बनाई हुई है जहाँ जी लेटर को साइलेंट रखा गया है। तो आप देख रहे हैं कैंपेन, यहाँ जी लेटर को मैंने रेड कलर से दिखाया है, तो जी का हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे और इसको बोलेंगे कैंपेन। अगला वर्ड है दैट इज, यहाँ आगे यू सी जी को मैंने साइलेंट रखा है तो उसको बोलेंगे शैम्पेन। यस, शैम्पेन। अब आप सोच रहे हो सर सी एच को तुम चा बोलते हैं, सी एच को चा भी बोलते हैं, सी एच को का भी बोलते हैं और सी एच को शा भी बोलते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री में सी एच को का बोलेंगे और सी एच को यहाँ शा बोलेंगे और सी एच को चा भी बोलते हैं, राइट। जैसे बी एन सी एच को चा बोलते हैं, तो इस तरीके से यहाँ हम इसको सा बोलेंगे। तो शैम्पेन, ऐसे ही और सारे वर्ड्स भी मैंने यहाँ हैं बनाए हैं। अब देखिएगा कॉलोन, जी को हम साइलेंट छोड़ दें, कॉलोन। जीनोम, राइट। डिजाइन, रिजाइन, फॉरेनर, एलाइन, एसाइन। अब वन थिंग यू नो, एक चीज आपने समझी होगी, जी को साइलेंट कब करते हैं, जब जी के बाद एन आ जाए तब हम जी को साइलेंट कर देंगे। जी प्लस एन, ये अगर फॉर्मेट आपको दिखाई देगा तो जी लेटर को हम साइलेंट कर देंगे। कुछ और लेटर्स को भी देख लेते हैं जिनको हम साइलेंट रखेंगे। अब हम देखेंगे जहां पर एच लेटर को साइलेंट रखा गया है। यस, एच लेटर को जब साइलेंट रखेंगे तब हम वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंसिएशन में बोलेंगे। जैसे लिखा है वाट, डब्ल्यू एच ए टी, यह एच साइलेंट है तब इसको बोलो वाट। डब्ल्यू एच ई एन, वैन, तो इसको बोलो वैन। डब्ल्यू एच वाई, वाई, वाई को बोलो वाई। विच, वेदर, राइट। गोस्ट, या एच लेटर को साइलेंट रखा है तो घोस्ट नहीं बोलना है, गोस्ट बोलना है। घोस्ट मीन्स क्या होता है, अब मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में घोस्ट का मीनिंग क्या होता है। ऑनेस्ट, आवर, अब आप देखेंगे एच को यहाँ अगेन हमने साइलेंट रखा है तो आवर, वाइल, वाइट। इन सारे वर्ड ऑफ लिस्ट में मैंने एच वर्ड को, एच लेटर को साइलेंट रखा है, एच का हमको प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। सो देखते हैं और भी ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स को। अब हम देखेंगे के लेटर को साइलेंट जब रखा जाता है तब वर्ड को कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसका। सो आप देखेंगे जनरली के बाद एन अगर लेटर आ जाए, के प्लस एन, अगर ये फॉर्मेट हो के बाद एन आ जाए तब आपको के को साइलेंट रखेंगे, के का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये सूची आपके सामने है, जैसे लिखा है नाइफ, के एन आई एफ ए, यहाँ आप के का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे और ये जितना भी आप देख रहे हैं सबके पहले के लिखा हुआ है इसका आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। अब बचेगा नाइफ, नी, के एन डबल ए नी, के एन ओ नॉट, निटिंग एंड नो, के एन ओ डब्ल्यू। यहाँ एक चीज और बता दें आपको, यहाँ डब्ल्यू भी साइलेंट है, राइट। डब्ल्यू भी यहाँ पर साइलेंट है इसलिए नो बोलेंगे, राइट। अब दूसरी साइड में दूसरे वर्ड्स को भी देख लेते हैं, जैसे लिखा है नॉब, इनमें भी के लेटर को साइलेंट रखा गया है तो आपको बोलना है, राइट, नॉब, नॉक, निकर्स,
नकल, अ नाइट। यहाँ हमको के लेटर को साइलेंट रखना है और वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशन करना है। इस तरीके से यदि आप जान जाएंगे तो रीडिंग करते समय और इंग्लिश को सही से प्रोनाउंसिएशन बोलते समय आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आइए जानते हैं कुछ और ऐसे ही लेटर्स को भी। अब हम देखेंगे एल लेटर को साइलेंट रखेंगे तो वर्ड्स को कैसे बोलेंगे। तो यहाँ मैंने सारे एल लेटर को ब्लू इंक से लिखा हुआ है ताकि आप समझ जाएंगे एल लेटर का यहाँ प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलना है। सो सबसे पहले वर्ड देख रहे हैं ALMOND। जनरली आप एलमोंड बोलते हैं, दिस इज नॉट ट्रू प्रोनाउंसिएशन। सही प्रोनाउंसिएशन दैट इज अमाउंट, राइट। TL के टॉल्क, टॉल्क नहीं है, दिस इज टॉक। CLF काल्फ, दिस इज नॉट काल्फ, दिस इज कॉफ, राइट। इस तरीके से और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी सूची में यहाँ दिखा रहा हूँ। कॉफ, CLM काम, तो यहाँ एल को नहीं बोलना है। CHAL के चाक, तो एल का प्रोनाउंसिएशन अगेन हमको नहीं करना है। WAL के वॉक, FOL के फॉक, HALF हाफ, PALM पाम और SALMN तो सामोन भी बोल देते हैं और सैमोन भी बोल देते हैं। सो स्टूडेंट, आपने देख लिया कि एल लेटर को साइलेंट जब बोल रखते हैं तब हम एक वर्ड का कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं और किन वर्ड्स के साथ एल को साइलेंट रखा गया है। तो जनरली आपने देखा होगा एल के पहले कोई ना कोई वोवेल वर्ड है, जनरली ए है। इन दैट केस इसका हम एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताएं तो ए के बाद ए प्लस एल अगर है, इन दैट केस एल को आप साइलेंट ही रखेंगे। या जनरली एल के पहले कोई वोवेल लेटर है तो एल को साइलेंट रखेंगे। आइए जानते कुछ और इसी प्रकार के वर्ड्स को जहां पर कौन से लेटर को हम साइलेंट रखें, ये सब जानेंगे। अब हम देखेंगे जहां पर एन लेटर को साइलेंट रखा जाता है उन वर्ड्स को हम कैसे बोलेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सभी ब्लू लेटर्स जिनको मैंने ब्लू कलर में लिखा हुआ है एन को, इन सबको हमको नहीं बोलना है। तो अब देखेंगे ऑटम, यस, एन का प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलना है। कॉलम, यस। डैम, तो यहाँ एन का प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलना है। अब क्यों नहीं बोलना है ये भी आपको बता दें। जनरली एम के बाद एम प्लस एन अगर आता है तो हमें एन का प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलना, राइट। दिस इज द सीक्रेट। एम का अगर एम के बाद यदि एन भी आ जाए तो एन का प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलना है, दिस इज द सीक्रेट। आइए जानते हैं कुछ और ऐसे और भी वर्ड्स हैं जिनको हम देखते हैं। जैसे हाइम, हाइम में आप देखेंगे एन को एम के बाद लिखा हुआ है तो इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे हाइम। सो स्टूडेंट, मैंने आपको बहुत सारे वर्ड्स के बारे में बताया जिनमें हमने एन लेटर को साइलेंट रखा है। कुछ ऐसे ही और वर्ड्स को भी जानते हैं। हम देखेंगे पी लेटर को साइलेंट रखा गया है और पी लेटर को जब साइलेंट रखेंगे तो वर्ड्स को कैसे बोलेंगे जिनमें पी लेटर का यूज हुआ है। तो जनरली स्टूडेंट आप देखेंगे यहाँ पर पी लेटर का यूज हमने सबसे पहले किया है। तो इसका हम कैसे इसको प्रोनाउंसिएशन करते समय इसका यूज करेंगे। सबसे पहला लेटर दिखाई दे रहा है PNEUMONIA। जनरली आप बहुत मिस्टेक करते हैं और पी न्यूमोनिया इस तरीके से बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है पी लेटर यहाँ साइलेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आप सभी के लिए। कंपटीशन में इस प्रकार के वर्ड्स खूब पूछे जाते हैं जहां पर साइलेंट लेटर्स अक्सर दिए जाते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं। तो पी को छोड़ दें तो नीमोनिया। नेक्स्ट वर्ड दैट इज PSEUDO, दैट इज सीडो। नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजी, तो पी को यहाँ अगेन हमने साइलेंट रखा है। ऐसी और भी वर्ड्स हैं जिनमें पी लेटर को हमने साइलेंट रखा है, जैसे कि साइकोथेरेपी। आप यहाँ भी देखेंगे कि ये जो पी लेटर्स हैं इनको भी हमने यहाँ साइलेंट रखा है, राइट। तो साइकोथेरेपी, साइकोटिक एंड साइकेट्रिस्ट। तो आपने देखा होगा इस तरीके से यहाँ पी लेटर को साइलेंट रखेंगे तभी हम वर्ड्स का सही से प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे।
कुछ ऐसी और वर्ड्स की सूची मेरे पास है जिनको मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। सो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे एस लेटर को जब साइलेंट रखेंगे तो वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंसिएशन में कैसे उसका उच्चारण करेंगे, इंग्लिश रीडिंग्स करते समय उसका हम कैसे ध्यान रखेंगे। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, दिस इज जो ब्लू कलर से मैंने एस को लिखा हुआ है, यानी एस का हमको प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है, दिस इज साइलेंट लेटर। तो ISLAND, तो जनरली आप आइसलैंड बोलते हैं, तो दिस इज रॉन्ग वन, इसका बोलेंगे आइलैंड। ISLE तो आइजल्स बोलेंगे, इसका सही प्रोनाउंसिएशन दैट इज आइल, OBSCENE। तो आप देख रहे हो ऑब्सीन बोलेंगे ये सबको, लेकिन एस का प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलना, दैट इज कॉल्ड ऑब्सीन। यस, ऑब्सीन। तो इस तरीके से हमने देखा कि एस लेटर को भी साइलेंट रखा है। कुछ और वर्ड्स को भी देखते हैं जहां पर हमने दूसरे वर्ड्स को भी साइलेंट, लेटर्स को साइलेंट रखा हुआ है। स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि टी लेटर को हमने साइलेंट रखा है, और ऐसे वर्ड्स जिनमें टी को साइलेंट रखा है उनको कैसे बोलेंगे। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जनरली टी के पहले यहाँ एक फॉर्मूला है कि टी के पहले अगर एस प्लस टी इस स्ट्रक्चर में अगर है तो टी को साइलेंट रखा जाता है। एक तरीका ये हो गया। इसके बाद देखेंगे टी के बाद टी प्लस सी एच यदि है, यस टी के साथ सी एच भी है, तो उसमें भी हमको टी को साइलेंट रखना है। इसके बाद आप देखेंगे टी के बाद यदि जी लिखा हुआ है उस समय भी हमको टी को साइलेंट ही रहेगा, और इसी तरीके से यदि टी के पहले एफ अगर है तो भी टी को साइलेंट रखा जाएगा। सो ये सारे वर्ड्स आप देखेंगे, जैसे यहाँ टी लेटर को हमने साइलेंट रखा हुआ है, FASTEN, इसको बोलेंगे फाशन। काशल, यस। वॉच, टी के बाद CH है। बुचर, टी के बाद अगेन CH है, तो स्क्रैच, यस। और इसके बाद लिशन, LIST, लिशन, तो टी एस के बाद टी है। मैच, क्रिसमस, मॉर्गेज, टी के बाद जी का यूज हुआ है। नेक्स्ट वन इज लास्ट, दैट इज ऑफन, तो टी के पहले एफ लेटर का यूज हुआ है। तो ये मैंने कुछ आपको तरीके बता दिए जिससे हम लोग को टी लेटर को ध्यान रखना है और इसको साइलेंट रखना है। आइए कुछ और लेटर्स के बारे में जानते हैं। अब हम देखेंगे यू लेटर साइलेंट होगा तब कैसे बोलेंगे। तो यहाँ भी मैंने यू लेटर को एक डिफरेंट कलर में लिखा हुआ है, रेड कलर से। तो अब देखेंगे ऐसे वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंसिएशन में कैसे बोलेंगे, कैसे उनका उच्चारण करेंगे जब यू लेटर साइलेंट हो। सो अब देखें GUARD, जनरली इसको आप गलती से गॉड बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, सही प्रोनाउंसिएशन दैट इज गार्ड। बिस्किट, बिस्कुट नहीं बिस्किट। और बॉगियो, बॉगियो यू को नहीं बोलना है, तो दैट इज कॉल्ड बॉगी। बिल्डिंग में आप देखेंगे BUILD, तो बिल्डिंग नहीं बोलना है, बिल्डिंग बोलना है, राइट। और ROGUE, इसको रॉक, यू का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। नेक्स्ट वन इज TONGUE, तो इसको टोंग्यू नहीं बोलना है, इसको बोलेंगे टंग। नेक्स्ट GUILTY, तो गुल्टी नहीं बोलना है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन दैट इज गिल्टी। नेक्स्ट वन इज GUITAR, बच्चे जनरली मिस्टेकन करते हैं, गलती करते हैं और उसको गुइटार बोलते हैं, सो दिस इज रॉन्ग वन, सही प्रोनाउंसिएशन दैट इज गिटार। गैस, यू को अगेन हमने साइलेंट रखा है। नेक्स्ट एंड द लास्ट दैट इज गैस्ट। सो स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि यू लेटर को भी साइलेंट जब हम रखते हैं तो प्रोनाउंसिएशन से कैसे करेंगे। आई होप इस प्रोसेस से आपको रीडिंग में बहुत हेल्प होने वाली है। अभी कुछ और लेटर्स को भी जानते हैं जिनको हम साइलेंट रखते हैं। आप देखेंगे कि डब्लू लेटर को भी साइलेंट रखा जाता है, और जब डब्लू को साइलेंट रखते हैं तब हम कैसे इसको वर्ड्स को बोलेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत जगह हम डब्लू को साइलेंट रखते हैं। तो अब देखेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहला लेटर अब देखेंगे WREN, दिस इज द वर्ड। तो यहाँ डब्लू को हमने साइलेंट रखा हुआ है, तो इसको बोलेंगे रैन। यस, डब्लू लेटर्स ये सब साइलेंट हैं। रैन, WROTE, तो बोले रोट। रेसलिंग, या RWRESTERING,
तो यहाँ भी ध्यान देना है कि टी यहाँ पर साइलेंट है, तो रेस्टलिंग नहीं बोलेंगे, रेसलिंग बोलेंगे। यस, क्या बोलेंगे? रेसलिंग। रेगेल, तो यहाँ हम रेगेल बोलेंगे। रिंकल्ड सॉर्ड, यानी डब्ल्यू यहाँ साइलेंट है, तो जब डब्ल्यू साइलेंट होगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन वुड बी सॉर्ड। WHOLE होल, यानी यहाँ डब्ल्यू अगेन साइलेंट है। रैक, डब्ल्यू साइलेंट है। TWO, यहाँ भी डब्ल्यू साइलेंट है, तो टू, रैप, रॉन्ग एंड रिस्ट। तो ये सारे वर्ड्स में डब्ल्यू को साइलेंट रखा हुआ है। इस तरीके से आपने देखा कि बहुत सारे वर्ड्स को हमने साइलेंट वर्ड्स को देखा जिनमें कोई लेटर साइलेंट है, तो उसका सही प्रोनाउंसिएशन करना हम सीख जाएंगे। आई होप इस तरीके से आपको सही रीडिंग करने में बहुत हेल्प होगी और ये आपके सही प्रोनाउंसिएशन में, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत हेल्प करने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको इस वीडियो से कितनी हेल्प हुई है और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर बनवाना चाहते हैं। सो स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।